हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसे जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी कहते किसे हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, व्हाट इज़ जीडीपी। देखते हैं पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हम इसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। इज़ द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ब्रॉडर इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब देखिए यहाँ पे आप एक एक वर्ड का मतलब ज़रूर समझिए। बहुत ही ख़ास यहाँ वर्ड लिखा गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको जीडीपी का फुल फॉर्म तो पता ही चल गया कि इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। और डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जो मतलब हमारे कंट्री में बने, विद इन अ कंट्री, विद इन कंट्री, जो हमारे कंट्री में बने। और प्रोडक्ट से मतलब है जो हम फाइनल प्रोडक्ट करते हैं, जो फाइनल चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जो भी हम देते हैं वो हमारे इंडिया में ही, अगर हमारे इंडिया में बन रहा है तो वो हमारे इंडिया में ही कैलकुलेट हो। ये आज पहले समझ लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल मॉनेटरी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे इंडिया में जितने भी फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, चाहे जहाँ से भी, सारे को इकट्ठा करके वो जो जितने भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं इकट्ठा करके सारे को कैलकुलेट करके बताता है कि हमारे इंडिया का जीडीपी इतना है, इतना नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हाँ हमारे कंट्री में कि प्रोडक्शन लेवल कितनी है, सर्विसेज की हो चाहे गुड्स की हो, वहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, एक खेत है, वहाँ पे अगर उसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो खेत आपके लिए बेकार होगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपको अच्छा फसल मिल रहा है, गेहूँ भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, बाजरा भी मिल रहा है और बहुत सारी सब्जियां भी मिल रही हैं, तो वो समझ लीजिए आपके लिए वो खेत अच्छा है। तो इस पूरे इंडिया को आप एक खेत की तरह समझिए कि ये एक खेत है। यहाँ पे पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ये कैलकुलेट होता है पूरे एक साल में, जिसे हम जीडीपी कहते हैं कि हमारे इंडिया का जीडीपी कितना है। अगर हमारे इंडिया का जीडीपी बहुत ही हाई होगा तो ये समझा जाएगा कि हाँ इंडिया बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉरेनर अदर कंट्री से आके यहाँ पे हमारे इंडिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए सोचेंगे। अगर हमारा गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन लेवल है वो ही कम रहेगा, ख़राब रहेगा, तो कोई भी आके हमारे कंपनी में, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो जीडीपी पे ज़्यादा काम करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम करती है। वो कहती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करिए ताकि लोग बाहर से आके हमारे इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और नई नई कंपनी सेटअप करें। अब यहाँ पे इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जीडीपी आखिर बनता क्यों है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे ला के कैलकुलेट करके साल भर में एक बार में वहाँ पे दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि क्या जीडीपी चल रहा है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना पैसा है मार्केट में, कितना प्रोडक्शन है मार्केट में, ये सब पता चलता है। और विद इन अ कंट्री, हमारे इंडिया में अब ये नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में और चाइना में हम जाके अपना जीडीपी कैलकुलेशन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसका भी कंट्री है वो अपना अलग अलग जीडीपी कैलकुलेट करता है। तो इसलिए अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मतलब विद इन इंडिया हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, थ्रो जीडीपी इज़ टाइपिकली कैलकुलेटेड ऑन द एनुअल बेसिस, इट इज़ समटाइम्स कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी हमेशा तो एनुअल बेसिस पे होता है, जीडीपी हमेशा कैलकुलेट जो होता है वो हमेशा होता है एनुअल बेसिस पे, बट कभी कभी जब सरकार को, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो क्वार्टरली बेसिस भी कैलकुलेट कर लेता है जीडीपी। इससे ये पता चलता है, अगर क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जो जितना सरकार एस्टीमेट, गवर्नमेंट एस्टीमेट लगाई हुई है उतना उसे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उतना जीडीपी उसके लेवल पे नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस वजह से हमेशा तो एनुअल कैलकुलेशन होता है, बट कभी कभी क्वार्टरली भी कैलकुलेशन हो जाता है। अब एक सवाल आता है कि हम कौन से प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे अपने जीडीपी में। देखिए, फाइनल प्रोडक्ट जो भी हम इंडिया में जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट पे करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट पे करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एक आईटेल का प्रोसेसर है जो कि हर लैपटॉप में होता ही है, मैक्सिमम लैपटॉप में होता ही है आईटेल का प्रोसेसर। अब इसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ये बड़े फॉरेन की कंपनी है लेकिन हम एग्ज़ाम्पल लेके बता रहे हैं। अब ये आईटेल का प्रोसेसर है, यहाँ पे अब आप ख़रीदने जाएंगे तो सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं ख़रीदने जाएंगे, आप जाएंगे तो पूरा लैपटॉप ख़रीदने जाएंगे। तो वहाँ पे जब आईटेल का प्रोसेसर सिर्फ आप ख़रीदने नहीं जाएंगे तो इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर का जीडीपी नहीं कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम जब भी कैलकुलेट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अब विंडोज़, इसमें एक लैपटॉप में क्या क्या चीज़ होते हैं, प्रोसेसर, विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज़ की हैं। अब जब ये सब बन के तैयार होता है तो वो एक पूरा लैपटॉप बन के तैयार होता है। जब लैपटॉप बन के तैयार होता है तो आप जाके डायरेक्ट जो भी शॉप रहेगा वहाँ पे आप जाके मांगेंगे लैपटॉप चाहिए, तो आप लैपटॉप वहाँ से ले लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रोसेसर दीजिए, हमें विंडोज़ दीजिए, आपको पूरा फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो इस वजह से जीडीपी जो भी कैलकुलेट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट पे कैलकुलेट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे ब्रिक्स है, सैंड है, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो एक बिल्डिंग तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग तैयार हो रहा है, ये बिल्डिंग, अब कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आपको ये नहीं बताएगी कि ईंटे का इतना हुआ, बालू का इतना हुआ, वो सारा टोटल मिला के बताएगी कि पूरा बिल्डिंग बनने में कितना पैसा लगेगा, आपको उतना पैसा देना होगा। तो इस वजह से जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है वो फाइनल प्रोडक्ट पे की जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू of all finished goods and services made within a country during a specific period। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने बता चुका है, एक मॉनेटरी वैल्यू है जो कि हम फिनिश गुड्स पे, मतलब फाइनल प्रोडक्ट पे हम लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो। हम फाइनल सर्विसेज और फाइनल गुड्स पे हम कैलकुलेट करते हैं विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक साल के अंदर हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सेकंड क्या है की पॉइंट, जीडीपी प्रोवाइड एन इकोनॉमी स्नैपशॉट ऑफ अ कंट्री यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट। जीडीपी हमारे कंट्री में ये बताती है कि हमारा कंट्री ग्रोथ कर रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जब हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, चाहे वो गुड्स हों चाहे वो सर्विसेज हों, जब वो ज़्यादा बनेंगे तभी हमारे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल पाएगा। और वहाँ पे जब ज़्यादा टैक्स मिल पाएगा तो हमारा, जानते हैं जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है तो वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड, डैम्स, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान देता है, एजुकेशन पे ध्यान देता है। तो इस वजह से जब ये हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी तो कंपनीज़ भी आएंगी, और जब कंपनीज़ आएंगी तो हमारी इकॉनमी ऑलवेज ऑल्सो ग्रो करेंगी। अब और क्या की पॉइंट्स हैं, जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज। जीडीपी 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम।
हम अपने खर्चों से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन से कैलकुलेट करते हैं, इनकम से कैलकुलेट करते हैं। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना खर्चा हुआ पूरे एक साल में, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, कितना हमने सर्विसेज प्रोवाइड करें और कितना हमने इनकम कमाया पूरे साल में, ये भी हम एक साल के अंदर पूरा कैलकुलेट करते हैं। इट कैन बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड पॉपुलेशन टू प्रोवाइड डीपर इनसाइट। और ये एक ज़रिया भी होता है कि इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन को डीप नॉलेज देने का। वहाँ पे ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उससे अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो जीडीपी का ग्रोथ रेट और हाई होगा। रियल जीडीपी टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट इन्फ्लेशन वाइल नॉमिनल जीडीपी डज नॉट। रियल जीडीपी जो होता है वो अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भत्ता। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन पे रियल जीडीपी इन्फ्लेशन बढ़ाता है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाता। थ्रो इट हैज़ लिमिटेशन, जीडीपी इज़ अ की टूल टू गाइड पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर एंड बिजनेसेस इन स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जीडीपी की टूल्स थो लिमिटेशन। ये इसकी लिमिटेशन क्या है, जीडीपी इज़ अ की टूल टू गाइड पॉलिसी मेकर, मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं कि क्या कैसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, पैसे को कैसे रन किया जाना चाहिए एक कंट्री में, तो ये जीडीपी अपना बताता है। और इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि यहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। अगर जीडीपी अच्छा है हमारे इंडिया का तो ये समझ में आएगा कि ग्रोथ रेट भी हाई है। जब ग्रोथ रेट हाई रहेगा तभी इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। एंड बिजनेस भी अपना यही कैलकुलेशन करती है कि अगर जीडीपी अच्छा है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी है, तो लोग यहाँ पे आके अपनी कंपनी सेटअप करेंगे और वो जानेंगे कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर आप अपने कंट्री में प्रॉफिट ग्रोथ जीडीपी आपका अच्छा है ही नहीं तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। और स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। जब कोई स्ट्रेटेजी बनाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ इट कैन बी टू बी प्रोड्यूस, मतलब कितना बनाएं, कैसे बनाएं, तो ये भी एक जीडीपी हेल्प करता है कि आप यहाँ पे आके बनाएं, कहाँ पे बनाएं। तो यहाँ पे आपके बनाए जहाँ का जीडीपी अच्छा है, जब जीडीपी अच्छा रहेगा तो वहाँ पे आपको हाईली प्रॉफिट भी और देखने को मिलेगा। तो ये रहा पूरा जीडीपी के बारे में पॉइंट्स। अब एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये है कि जीडीपी जो है, अगर बाहर से कोई भी आ रहा है आपके कंट्री में, जैसे चाइना से कोई भी अपना प्रोडक्ट लेके आ रहा है, यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, तो वो भी अपने जीडीपी में ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे कोई फॉरेनर बिजनेस सेटअप किया है और उससे वो पैसा अर्न कर रहा है, तो उसका गुड्स एंड सर्विसेज इस इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट होगा। आई होप कि आपको ये पूरा जीडीपी का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।